गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश ने मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथ्स को। हम फर्स्ट सेकंड और आज थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट सेकंड मैंने पहले ही कंप्लीट करवा लिया, यदि वो आपने नहीं देखा तो प्लीज आप उसको देखिएगा। 3.3 एक्सरसाइज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और ग्राफ पर आपने शो करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट इसका मेन है। यदि आपने वो वीडियो देख ली है, लगभग 27-28 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर आपको थर्ड चैप्टर की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई हुई है, तो पहले वो आपने देखनी है। यदि वो अच्छे से आपने कर लिया तो फिर आपको एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल इजी लगेंगी। तो 3.3 एक्सरसाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, इन विच कोऑर्डिनेट on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie। ये बताना है कि ये जो किस कोऑर्डिनेट के अंदर आएंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, और आपने वेरीफाई करना है योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। यानी कि आपने उसको ग्राफ पर शो करके दिखाना है एक समतल चीज पर कि ये पॉइंट्स कहां कहां इनकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी और किस कोऑर्डिनेट के अंदर ये लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगी, 2 लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ठीक है, स्केल से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर ओरिजिन होगा ये एक्स डैश यानी इनवर्स माइनस के इधर आएंगे, ऊपर y पॉजिटिव रहेगा और नीचे y नेगेटिव रहेगा। तो इस टाइप से अब हम इस पर स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर पर या जो भी आप स्टेबल आपको लगे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो मैं तो जैसे आपको समझाने की ही कोशिश कर रहा हूं बोर्ड के माध्यम से, कोई एग्जैक्ट मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ बोर्ड के ऊपर। तो इस टाइप से आपने ग्राफ के ऊपर क्या है पॉइंट शो करने हैं, इधर पॉजिटिव रहेगा एक्स, इधर नेगेटिव रहेगा, इधर क्या होगा y पॉजिटिव रहेगा और नीचे y क्या रहेगा नेगेटिव आपका रहेगा। जो डिफरेंस है सभी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से एक बात आपने समझी, जो ये कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये होगा, इसके अंदर वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y यानी एबसिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आपका रहेगा, यानी कि एबसिसा x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, y की क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। इसके अंदर दोनों नेगेटिव रहेंगे और इसके अंदर क्या रहेगा x पॉजिटिव रहेगा, y क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो सबसे पहले तो यही बताना है कि देखिए -2 और 4 किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, -2, 4 लाई इन किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो -2, 4 लाइन सेकंड कोऑर्डिनेट, ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद क्या है 3, -1, 3 कहां है, 3 क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 3 -1 लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद -1, 0, माइनस का 1 और वैल्यू ऑफ y क्या है 0 है। तो कहां पर है वैल्यू ऑफ, देखिए माइनस का 1 यहां है और y की वैल्यू यहां पर 0 है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, ये ना तो इस कोऑर्डिनेट में ना इसमें, तो इसमें क्या होगा -1, 0 लाई ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस लाइन पर है तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे लाइज ऑन x एक्सिस। उसके बाद 1, 2, 1, 2 दोनों पॉजिटिव कहां रहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, 1, 2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या है -3, -5 यानी कि दोनों नेगेटिव, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने आपको दिखाने के लिए, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -3, -5 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपका आंसर था। आगे उसने कह रखा वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, यानी कि इस पर आपने शो करके दिखाना है अब ये चीजें। तो देखिए x कितना है -2, तो x -2 ये रहा, ठीक है। y कितना है 4, y 4 पॉजिटिव है ये है,
तो जब हम इनको इंक्रीज करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका ए होगा, और इसका नेम क्या है -2, और इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 4। इस साइड से आपने दिखाना है। ठीक है, देखो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा जो हमने लिखा हुआ है। उसके बाद 3 1 किस चीज का, माइनस का, पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रहा 3, वाई की वैल्यू नेगेटिव हो ऊपर या नीचे, नीचे होगा तो यहां पर आ जाएगी। देखो यहां पर देखोगे, यहां से ऊपर की ओर देखोगे 3 है, इधर देखोगे -1 है, तो ये बी पॉइंट हो गया आपका 3 और -1। ठीक है, उसके बाद माइनस का 1, एक्स की वैल्यू क्या है -1 ये रही, और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो इसी लाइन पर यहीं पर रहेगी, तो ये सी पॉइंट हो गया आपका -1 एंड 0। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही, तो जब दोनों को इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी, क्रॉस स्ट्रीट यहां बनेगा, जहां क्रॉस स्ट्रीट बनेगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी उस ऑब्जेक्ट की, तो ये डी पॉइंट आपका हो गया 1 2। उसके बाद -3, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू क्या है -5, तो नीचे ही रहेगी, ये -5 है, जब हम इनको इंक्रीज करते हैं तो ये इंटरसेक्ट करेगी, यहां पर क्रॉस स्ट्रीट बनाएगी, ये आपका पॉइंट हो गया ई पॉइंट, हम इसका नेम दे सकते हैं, और ये है -5। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस -3 और 5 हमने थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, तो देखो -3 और -5 हमने थर्ड क्वाड्रेंट में ही लिखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपने इस टाइप से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश हो गया, बिल्कुल इजी सा छोटा सा चैप्टर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मात्र 1 घंटे का यदि लेक्चर कंटिन्यू लग जाए तो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो हमने ये बाय पार्ट्स किया है, 3 दिन के अंदर 3 लेक्चर में हमने इसको फिनिश किया है। यदि क्लास वर्क की बात करें तो 1 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो सकता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनसीईआरटी पेज नंबर 65, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट्स XY given in the following table on the plane choosing stable units of distance on the axis। टेबल आपकी दी हुई है कुछ इस टाइप से, XY -2 8 -1 7 0 -1.25 1 3 और लास्ट आपकी 3 -1। ये वाली जो चीज है आपने किस पर करना है, ये क्वेश्चन आपने ग्राफ के ऊपर शो करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं एक्स और वाई के, ये आपने प्लॉट करने हैं ग्राफ पर। तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगा, इसके अंदर आपको तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लाइन हम ड्रा करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं, और ये पॉइंट्स हम उस ग्राफ के ऊपर शो करने हैं। ठीक है, तो हम 2 लाइनें ड्रा कर रहे हैं, और आप देखोगे यहां पर x की वैल्यू आपको ज्यादा नजर नहीं आ रही है, y की वैल्यू 8 और 7 जा रही है पॉजिटिव, तो ऊपर थोड़ा ज्यादा रखना, ग्राफ इसी टाइप से आप बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो जैसे कि मैं इस टाइप से ले रहा हूं इसको, तो क्या दिया हुआ है, ये x हो गया आपका, ये x डैश हो गया, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन हो गया, नीचे क्या होगा y नेगेटिव रहेगा, ऊपर y क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां पर स्केल की सहायता से आपने 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या करना है, जैसे ग्राफ पर एक जो स्क्वायर आपको दिखेगा बिग स्क्वायर, उसको 1 यूनिट के इक्वल हम मान करके इस टाइप से बना सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है।
तो हम देखिए x की तो कोई 1 2 3 तक ही है पॉजिटिव, तो आप लिख लीजिए ऐसे 1 2 3 4, इस टाइप से है 5। इधर नेगेटिव रहेगा x, -1 -2 -3 -4। ऊपर क्या रहेगा, y पॉजिटिव रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर नीचे क्या रहेगा, y नेगेटिव रहेगा, ये इस टाइप से, ठीक है। तो अब यही जो है हमने किस पर, ये जो पॉइंट्स हैं आपके एक्स वाई, पहले x का उसके बाद y, यानी कि पहले -28 को हमने शो करना है कहाँ आएगा, उसके बाद -1 7 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 0 और -1.25, ये कोऑर्डिनेट बनेगी इस टाइप से, पहले x के फिर y के 1 और 3 और 3 और -1। इन पॉइंट्स को जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था ऐसा कैसा, बस ये टेबल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इनको हमने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 8 है, तो आपका नजर जाए x नेगेटिव है तो यहां रहेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान रहे ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। -2 यहां पर उंगली रखिए, -2 है, y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव होगी तो ऊपर आएगी, नेगेटिव होगी तो नीचे, तो 8 ये रहा। तो हम इनको इंक्रीज करते हैं तो इस पॉइंट्स के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, नीचे की तरफ आप देखोगे तो 2 रहेगा माइनस का, और इधर देखोगे तो 8, तो ये पॉइंट होगा आपका फर्स्ट ए, -2 एंड 8। उसके बाद -1 और 7, x की वैल्यू -1 तो ये रही, y की वैल्यू 7 ये रही, तो इनको जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट क्या आएगा, एग्जैक्ट जो लोकेशन आएगी पॉइंट की वो ये रहेगी, ये हमारा बी पॉइंट हो गया -1 एंड 7। उसके बाद x की वैल्यू 0, तो इस पॉइंट के ऊपर यहां पर सभी की वैल्यू 0 है, तो x यहां पर 0 होगा, और y की वैल्यू क्या बोला उसने, y की वैल्यू बोला -1.27, ये ध्यान देने वाली बात है बस। तो इस लाइन पर आप कहीं भी जाओगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगा, और y की वैल्यू कितना लेना है, माइनस की लेनी है, तो नीचे आएगी, ऊपर का कोई मैटर नहीं रहा क्योंकि नेगेटिव है y की वैल्यू, तो नीचे रहेगी। अब देखिए पहले आप 1 पर आप बिल्कुल इजी वे से जा सकते हैं, लेकिन -1.25 है, ठीक है। तो आप यहां पर सपोज कीजिए, देखिए ये माइनस का 1 है, ये -2, ठीक इनके मिड में कौन आना है, -1.5 आना है, नहीं आना, यानी कि -1 और -2 के बीच में डेट आएगा, और माइनस का कितना चाहिए आपको 1.25, तो 1.25 कहां आएगा, 1 माइनस का 1 और -1.5 के बिटवीन, ठीक बीच में कौन आएगा, 1.25 आएगा माइनस का, तो ये वाला हमारा हो गया पॉइंट, सी पॉइंट हमारा ये हो गया, इसकी वैल्यू है 0, यहां पर x की वैल्यू 0, y की -1.25 रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 1 रहेगी, y की 3, बिल्कुल लीजिए x की 1 y की 3, तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये डी पॉइंट आ गया 1 एंड 3। उसके बाद x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, एबीसी का 3 है, और ऑर्डिनेट क्या है, -1 है, तो नीचे या ऊपर, नीचे की तरफ आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि y नेगेटिव जा रहा है, y नेगेटिव जा रहा है, ये एबीसी का है, यानी ये x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है, x एक्सिस पहले, y एक्सिस बाद में, तो 3 और -1, तो ये हमारा ई पॉइंट हो गया, क्या है 3 -1, तो ये एग्जैक्ट क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है दोनों सेम है, उसमें क्या था, टेबल नहीं दी हुई थी, सीधे आपके पॉइंट्स दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, वो आपने बताना था कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब आपका यदि यही क्वेश्चन में वो पूछे कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो आपको दिख रहा है ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इस पर है, ये किस पर है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये किस पर है, 0 और -1.2 लाई ऑन है y एक्सिस पर लाई कर रहा है। उसके बाद ये ई पॉइंट बोले तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जाएगा। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी सा है, 4 मार्क्स का। भिवानी बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम होता है लास्ट में, साल के एंडिंग में, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो टोटल क्वेश्चन 6 भी नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो कल हम नई क्लास के साथ फिर आपसे मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम आपके लिए लेके आएंगे। यदि आपको मेरा
मेथड अच्छा लगता है, मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए कोरोना महामारी के ऊपर कि बच्चों की स्टडी चलती रहे कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा मेरा प्रयास है कि थोड़ा थोड़ा करके बच्चे सीखें, तो मेरा प्रयास जारी रहेगा। आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरी ऐसी आशा है। और प्लीज यदि आपको अच्छा लगता है मेरा मेथड तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।